भगवान शिव करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, विज्ञान जगत में भी इनकी अहमियत है। विज्ञान भी कई बार यह मानता है कि भगवान है। जब बात भगवान शिव की आती है तब तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी उनकी ताकत और मौजूदगी से मना नहीं कर सकती। कई बार तो नासा के हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में लोगों ने भगवान शिव के दिखाई देने के दावे भी किए हैं। वहीं स्विट्जरलैंड में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी वैधशाला प्रयोगशाला के बाहर भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिकों ने कोई बड़ा दावा नहीं किया है, लेकिन विज्ञान को अक्सर भगवान शिव से जोड़कर दिखा जाता रहा है। ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक सेब्रा ने शिव जी के स्वरूप को नटराज के तांडव नृत्य और परमाणु की उत्पत्ति और विनाश से जोड़ा है। सेब्रा ने 1972 में प्रकाशित अपनी किताब मेन करंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट में द डांस ऑफ शिवा में शिव के नृत्य और परमाणु के बीच की समानता पर चर्चा की थी। इसके बाद 8 जून 2004 को जेनेवा स्थित CERN यूरोपियन सेंटर ऑफ रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स में तांडव नृत्य करती नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को CERN के साथ भारत के लंबे सहयोग का जश्न मनाने के लिए दिया गया था। CERN के वैज्ञानिकों का मानना है कि वे जो प्रयोग कर रहे हैं वो भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पहले संहार करो फिर निर्माण करो। इसलिए CERN प्रयोगशाला के बाहर तांडव करते भगवान शिव की मूर्ति लगी है। नासा के प्रयोग का नाम भी भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। नासा के इस प्रोजेक्ट का नाम है द शिवा प्रोजेक्ट, यानी स्पेस फ्लाइट होलोग्राफी इन वर्चुअल एपैरेटस। ये पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अध्ययन के लिए बनाया गया था। शिव के तांडव पर क्या है वैज्ञानिक थ्योरी। शिव जी के नृत्य के 2 रूप हैं। एक है लास्य, जिसे नृत्य का कोमल रूप कहा जाता है। दूसरा है तांडव, जो विनाश को दर्शाता है। भगवान शिव के नृत्य की अवस्थाएं सृजन और विनाश दोनों को समझाती है। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड में हो रहे मूल कणों के उतार चढ़ाव की क्रियाओं का प्रतीक है। इसी पर बड़ी वैज्ञानिक थ्योरी सामने आई है। CERN लेबोरेटरी के बाहर नटराज की मूर्ति और ब्रह्मांडीय नृत्य के बारे में वैज्ञानिक सेब्रा ने बताया कि वैज्ञानिक उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कॉस्मिक डांस का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। कॉस्मिक डांस यानी भगवान शिव का तांडव नृत्य, जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। तांडव करते हुए नटराज के पीछे बना चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ का डमरू नए परमाणु की उत्पत्ति और बाएं हाथ में अग्नि पुराने परमाणुओं के विनाश की ओर संकेत देती है। इसे समझा जा सकता है कि अभय मुद्रा में भगवान का दूसरा दायां हाथ हमारी सुरक्षा, जबकि वरद मुद्रा में उठा उनका दूसरा बायां हाथ हमारी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। शिव की पूजा पर वैज्ञानिक थ्योरी। उज्जैन के धर्म विज्ञान और शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाली पूजन सामग्री पर शोध किया है। शोध में दावा किया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग में समानता होती है। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। संस्थान के वरिष्ठ धर्म वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी के मुताबिक न्यूक्लियर रिएक्टर में आग के पदार्थ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, फैटी एसिड, यूरेसिल टॉक्सिन पाए जाते हैं। इनसे पैदा होने वाली गर्मी को संतुलित करने के लिए शिव पूजा में मदार के फूल और बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। धर्म विज्ञान शोध संस्थान के वैभव जोशी के अनुसार दूध में फैट, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, दही में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और शहद में फ्रक्टोज, ग्लूकोसेस्टर जैसे डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स प्रोटीन एंजाइम होते हैं। वहीं दूध, दही और शहद शिवलिंग पर कवच बनाए रखते हैं। इसके साथ ही शिव मंत्रों से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में बढ़ाने का काम करती है। धर्म और विज्ञान पर अध्ययन करने वाली संस्था ने शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली चीजों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाले तत्वों की वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। बिल्व पत्र पर सामने आए हीट थ्योरी। बिल्व पत्र से गर्मी नियंत्रित होती है। उसमें टैनिस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन होते हैं। इससे बिल्व पत्र की तासीर बहुत शीतल होती है। तपिश से बचने के लिए इसका उपयोग फायदेमंद होता है। बिल्व पत्र का औषधीय उपयोग करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, पेट के कीड़े खत्म होते हैं और शरीर की गर्मी नियंत्रित होती है। शिव के रुद्राक्ष का वैज्ञानिक महत्व। शिवपुराण की विद्येश्वर संहिता के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी की आंसुओं से हुई है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार रुद्राक्ष में पाए जाने वाले गुण मनुष्य के नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं। रुद्राक्ष में कोमोफोमोकोलॉजिकल नाम का गुण पाया जाता है। इस गुण से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। रुद्राक्ष में आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम गुण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। रुद्राक्ष के गुण शरीर के नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं। नासा का क्या है शिव विज्ञान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक कई रिसर्च की है, जिनमें बहुत से रिसर्च में शिव की प्रेजेंस को लेकर चर्चा सामने आई है।
हालांकि इस मामले में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन विज्ञान के बीच ये चर्चा आम रहती कि दरअसल नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे यानी कि न्यू स्टार ने 2014 में एक नेब्यूला की तस्वीर ली। इसका नाम रखा गया है द स्क्वाड। भगवान के हाथ की तरह दिखता ये नेब्यूला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर विंटेज नेब्यूला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। इसी तरह 2017 में नासा के हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों का समूह दिखाई दिया। ये त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। 2010 में नासा के हबल टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का गुबार दिखा। इस बार का नाम था करीना नेब्यूला। ये बना था नवजात तारों के बनने से निकली गैसों की वजह से, लेकिन लोगों को इस फोटोग्राफ में भी जटाधारी शिव की तस्वीर दिखाई दी। ये तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। नासा ने एक स्टडी में बताया कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक शिवलिंग के साथ आया था। यह शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के साथ आया था और ये शायद अलास्का में गिरा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों की माने तो पहला डीएनए जो पृथ्वी पर गिरा वो शिवलिंग के जरिए आया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। किस तरीके से नासा और शिव का कनेक्शन है और कितनी सत्यता है इस पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं विज्ञान और भगवान एक ही हैं और कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में कभी न कभी आकर के रास्ते इनके क्रॉस होंगे। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस जानकारीप्रद वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। लेकिन आप सबसे एक निवेदन है, इस वीडियो को डाउनलोड करके व्हाट्सएप में सर्कुलेट ना करें। इस वीडियो के लिंक को या फिर इस वीडियो को डायरेक्टली शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि ये लोगों तक पहुंचे भी और आप तक हमारा सपोर्ट भी पहुंचे, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक इस पेज के माध्यम से लाते रहें। तो आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।